हेलो स्टूडेंट वेलकम टू सॉल्यूशन रूट्स। आज आम मैथ रो क्लास टे करबा जोटा कि तमरो सब एग्जाम पे इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट मु कहितली कि इंग्लिश रो प्रैक्टिस सेट करबा गोटे सरी छी जो माने देखि ना देखि दियो तापर मैथ रो भी करबा और जीएस रो भी करबा। जीएस रो भी गोटे देई देई छी फिजिकल डिवीजन रो गोटे थ्योरी बेस देई देई छी। तो आज हम मैथ रो गोटे करबा आज संध्या रे तम गोटे धमाका ओपनिंग होची कि गोटे नुवा चैनल टे करा होची मैथ पई जो थ्री के तमरा पूरा बेसिक रु पढ़ा हेची वीडियोटा ऑलरेडी मु सेठी देई सारलेनी जस्ट खाली चैनल रो लिंक टा मु प्रोवाइड करबी आज संध्या हैला जस्ट फॉर वेट ओके। तो चलो स्टार्ट करबा आज रो क्लास को सेटा तो परवा कथा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो three numbers which are co-prime to each other are such that the product of the first two is 551 and that of the last two is 1073 which are the following numbers sum of the three numbers okay माने जो तीनटा नंबर रो फर्स्ट दीटा नंबर रो प्रोडक्ट होची 551 और लास्ट दीटा रो होची एति माने सब तीनटा नंबर ए बी सी ले जाओ यदि ए बी सी तीन नंबर हेले तो ए इंटू बी केते अछि 551 आ बी इंटू सी केते अछि 1073 एटा मु क्वेश्चन रे देछि हैला। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सम ऑफ दिस थ्री नंबर्स। अच्छा तो मते कहू छी कि तीनटा नंबर रो सम केते हबो तो का करबो एलसीएफ एचसीएफ नै जाओ एचसीएफ नै गले बीटा कॉमन अछि तो एचसीएफ केते हबो देखो तो 551 आ 1073 तीन रे तो जीवनी 7 रे जीवनी 7 8 56 7 रे भी जीवनी 3 7 जाउनी केते रे जीवो 27 28 23 रे जीवो कि 23 दुना 46 आउ 23 दुना 46 रहिला 9 91 23 7 ना जीवनी 29 रे जीवो कि 29 रे जीवो 29 रे जीवो 29 रे नेले एटा हला केते कि 19 एटा केते हला 19 आ एटा हला केते 37 हला तो 29 एटा हे गला तो 29 रे जदी नदी त 29 टा कॉमन हे गला तो b रो वैल्यू केते हे गला b रो वैल्यू हे गला 29 तो a रो वैल्यू केते हे गला a रो वैल्यू हे गला 19 c रो वैल्यू केते हे गला c रो वैल्यू हे गला 37 हला बुझी पारलो तो क्लियर होला ना काहे ना हमको देखो एटी देथिला ना एटी देखो a into b 551 ता अर्थ b जदी 29 हला तो 19 हबो a ताहले जे 551 हबो c हबो 37 37 into 29 करे ताई जे 1073 हबो तो एटा मिली गला तीनटा को ऐड कर दियो 19 29 और 37 को ऐड कर दियो केते हे गला 9 7 16 9 9 18 18 7 25 5 2 3 2 5 5 1 6 2 8 85 तो 85 होला आंसर होला। सेकंड क्वेश्चन देखो तुम जो एग्जाम भी एसएसबी जे पुलिस एसआई तापर जो पीओ आसीबो हला सब एग्जाम पे तुम दरकार जो भी एग्जाम तुम ओडिसा रे दोछ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स S1 रे कोन अछि द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ n digits will have n plus 1 divided by 2 if n is odd। देखो स्क्वायर रूट दे छी कहारो ना परफेक्ट स्क्वायर n डिजिट जो अछि केते n plus 1 divided by 2 आ n होची गोटे ऑड नंबर। सेकंड थ्री भी सेम जिंस अछि n plus 2 by 2 अछि किंतु ऐड होची जगह इवन नंबर। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन s is true but s is false। ओडी एडी एस एस सब लिखि दे s1 s2 एटा हवा कथा एस एस सब लिखि दै छी भूल के तरे केते होबो दे रह देखि दउ छी एटा सब s1 s2 करो एटा s1 करो एटा s2 एटा s1 एटा s2 ठीक अछि एटा s1 एटा s2 एटा s1 एटा s2 एमडी करा सब ये s1 is true s2 is false। अच्छा तो एटा कोले n डिजिट द्वारा तो सेटा केते होबो कहूची ठीक अछि देखो फर्स्ट देखो चेक करबा फर्स्ट थ्री चेक करबा
S1 रे चेक करियो स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर माने गोटे परफेक्ट स्क्वायर टी तमे सपोज जो भी नंबर को नहीं जाओ किछि चाहे जो भी नंबर सपोज नहीं गलो कोन नहीं 121 नहीं 121 तमे जानि छ 121 कहार ना 11 रो परफेक्ट स्क्वायर गो समस्त जानि छ तो ए जगह रे हमर केतरा डिजिट अछि एठी एरे केतरा डिजिट हला तीनटा डिजिट हला ना नहीं केतरा डिजिट हला ना सर तीनटा डिजिट तो तीनटा डिजिट हला अब क्वेश्चन हम कहि छी कि n डिजिट माने n हे गला ए n रो वैल्यू केते हे गला n रो वैल्यू 3 हला ना नहीं काहे कि ना n डिजिट माने जेतरा डिजिट हबो सेटा n जेतरा डिजिट होची सेटा होची n अब 3 जदि n हला त देखो 3 + 1/2 कोले केते हे बेटा केते हबो 4/2 हबो और 4/2 कोले इवन नंबर मिलिला तो इवन मिलिला तो और का भूल हबो ना नहीं एठी और मिलिबो जो भूल हे गला 121 नै छी तमे आउ कुछ भी नियो आउ कुछ भी नियो चेक करो होउची ना नहीं हैला तो एटा इवन मिलिला तार अर्थ हैला कि S1 ता भूल अछि S1 ता सैटिस्फाई करिवो नाही ना कोन कहू छी कि n इज ऑड अच्छा n इज ऑड कहू छी ना अच्छा ठीक अछि सॉरी n इज ऑड कहू छी ना तो n होची ऑड तो n तो ऑड हे छी ना n तो ऑड हे छी ना 3 हे छी तो एटा ठीक अछि सॉरी मु देखु नथिली मु जो तार वैल्यू को देखो तो n होची ऑड हेले एटा सैटिस्फाई होची फर्स्ट ता ठीक अछि सॉरी मु मिस्टेक कहि देथिली n इज ऑड नंबर कहू छी ना तो n तो मोर ऑड नंबर मोर नै छी ऑलरेडी सेटा मोर ठीक अछि ओके तापरे n को इवन नंबर नबाइबी n को इवन नंबर नेले केते नबा किछि गोटे नै जाओ जो स्क्वायर गोटे एमिति केते नबा 64 नै जाओ 64 नेले 64 कहार 8 रो स्क्वायर जदि 8 रो स्क्वायर 8 गोटे कोन एटा केतरा दुटा डिजिट अछि केतरा डिजिट अछि ना सर दुटा डिजिट हैला तो n रो वैल्यू 2 हे गेला जदि n रो वैल्यू 2 हैला तो एटा जो अछि n + 2 माने 2 + 1 / 2 तो केते हैला 3/2 आ 3/2 कोले 1.5 होची माने n होची इवन नंबर n एटा अगर इवन नंबर हैला कि जदि इवन नंबर होची तो एटा सेटिस पूरा एक्जेक्टली डिवाइडेबल होची कि ताम पॉइंट दरकार नै एक्जेक्टली तो डिविजिबल हे भी पारु नाही ताहले एटा भूल हे गेला एबे s2 टा भूल हैला ना तो एटा भूल हे गेला तो s2 S1 करेक्ट S2 भूल माने ऑप्शन ए ही जीवो करेक्ट आंसर बुझी पारलो पिला माने बुझी पारलो कि तापर आस नेक्स्ट क्वेश्चन द क्यूब रूट ऑफ 0.001331 देखो एमती क्वेश्चन माने आसे जो मु देई छी जो मोर नया चैनल परसेंटेज क्लास ए क्वेश्चन एमिति टाइप रो क्वेश्चन सब बुझेई छी केमिति तमे एटा को करैबो हैला जो माने बुझी पारो ना जाई कि देखो बुझी लियो ओके तो ये देखो फर्स्ट तमे चेक करो संख्या केते अछि देखो संख्या केते अछि ना सर दशमिक पर केतेला संख्या अछि 1 2 3 4 5 6 6टा अछि तो 1 रे 6टा जीरो देई दिया 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6टा जीरो देई देली हैला संख्या केते अछि ना 1331 अछि काहे ना आगरो जीरो अछि तारो वैल्यू ना तो यार हमको क्यूब रूट कहारो क्यूब रूट तो यार एते की यार क्यूब रूट कर दियो क्यूब 3 क्यूब रे करा तो 1331 कहारो ना सर 11 रो आउ जो अछि एटा केते की 10 लाख एटा का कहारो एटा होची 100 रो हा ना नहीं ता अर्थ आंसर केते हला देखो केतेरा जीरो अछि ना सर दुटा जीरो अछि ता अर्थ कि दशमिक पर मोर दुटा संख्या रहिबो आ दुटा संख्या तो अछि माने केते 11 अछि तो 11 हे गला आंसर एटा एटा तमे परसेंटेज क्लास रे देखो एटा आराम से कर दबो केमिते एटा होउची सब जे सब पूरा टिकी निकी रे बुझाई देई छी तमको पूरा पूरी बेस रे पूरा बुझाई देई छी काहे कि होउची जिन सब बुझला तापरस the average salary of 10 men is 6000 the average salary of some women is
5,000. If the average salary of men and women together is 5400, then the number of women केते बोला क्वेश्चन टे एटी हमर एलिगेशन हम यूज करि देबा हैला कोन यूज करबा ना सर एलिगेशन यूज करिवे ठीक अछि एलिगेशन रे हमको बहुत सुविधा हेइबो एलिगेशन तो एलिगेशन जरि मैं यूज करी कोन करबी मेन रो देखा केते अछि एटी देली मेन आ एटी देली वुमेन तो मेन रो केते अछि ना सर 6000 वुमेन रो केते अछि ना सर 5000 एवरेज केते अछि मेन और वुमेन रो 5400 हैला तो एबे 6000 रु 5400 माइनस करो केते हला 600 5400 रु 5000 गला केते हला ना सर 400 तो ए जो 400 600 बारला ताकू रेशियो रे करि दियो केते हबो 200 रे 2 200 रे 3 तो ए जो 2 और 3 बाहरला एटा कोन एटा होची कोन कहिला एटा होची जो नंबर ऑफ मेन और वुमेन छ माने नंबर ऑफ पीपल एटा हैला एटा एटा कोन बाहरला नंबर ऑफ पीपल बाहरला ता अर्थ कि मेन होचंती 2 रेशियो और वुमेन होचंती 3 रेशियो तो एबे देखो क्वेश्चन रे हमको देइथिला केतेटा मेन अछंती 10 टा मेन अब मेन रो केते अछि रेशियो 2 अछि तो 2 रो वैल्यू जदी 10 हेले 3 रो वैल्यू केते हिबो 15 हबो ना ता अर्थ केतेटा मेन अछंती 15 टा मेन अछंती बुझि गेला 2 रो वैल्यू 10 हेले 2 5 10 3 रो वैल्यू केते हिबो 15 3 5 15 हला ता What is the rate of interest per annum if the interest obtained on a sum of rupees 5,000 for 3 years is rupees 1500 कहूँ अच्छा ओके देखो इंटरेस्ट वगैरह किछि देनी माने एटा सिंपल इंटरेस्ट हेइबो कंपाउंड लिखिनी तो कंपाउंड नहीं सिंपल हेइबो तो इंटरेस्ट केते हेछि 5000 3 वर्ष रे 1500 इंटरेस्ट मिली तो एसआई रो फार्मूला इंटरेस्ट बाहर करबार फार्मूला कोन प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट डिवाइड बाय 100 हैला एटा तार बेसिक को हम जाउछी तो इंटरेस्ट केते देइ छी ना सर 1500 देइ छी इंटरेस्ट एटी इंटरेस्ट लिखो केवल इंटरेस्ट लिखो हैला इंटरेस्ट देइ छी 1500 प्रिंसिपल केते अछि ना सर 5000 टाइम केते अछि ना सर 3000 रेट मागी छी आर दे देबा तोड़े 100 तो केते हला देखो 00 को 00 A0 को A0 5 रे काटी देले 30 3 रे काटी देले 10 तो आर रे वैल्यू केते हे गेला 10% ऑप्शन बी हैना एटा थिला तमरो कोन कहिला एटा थिला ना सर हमरो बेसिक मेथड ता थिला हैना बेसिक मेथड थिला नॉर्मल जदी कोली केमिति करी नॉर्मल जदी कोले केमिति करबा देखो माने मो ट्रिक ता मु कहि दोछि तमो 1500 3 वर्ष रे मते केते 1500 इंटरेस्ट मिली छी हो ना नहीं एटा हला मो मेथड 1500 तो गोटे वर्ष रे केते मिलिबो 500 मिलिबो ना नहीं 1500 को 3 भाग कर देली तो गोटे वर्ष रे केते मिलिबा 500 मिलिला ठीक अछि तो 500 जदी इंटरेस्ट मिली छी केते रु मिली छी 5000 रु मिली छी तो केते परसेंट हला एटा गुणा को 100 00 00 गोटे 0 को गोटे 0 5 को 5 कटिगा तो रहिला केते 10 तो 10% डायरेक्ट हला एटा हला मो मेथड जदी तम फार्मूला मोले नाही तो ई मेथड भी हिबो मो तो मु प्राय कहि दोछि तुमको प्राय तो मु फार्मूला एते मने रखेनी कोनोसी माने मैथ रो काहे कि ना एते मोर प्रैक्टिस होला ना जिंस को मु देखिले ना जो हेले गोटे ट्रिक ते मु मुंडा रे आसी कि मु करि दिए से जिंसटा जेते हाई लेवल क्वेश्चन देबी हाई लेवल क्वेश्चन तो मोर एटा बहुत फेवरेट था मोर तापर आसा नेक्स्ट क्वेश्चन दे A bank offer 5% compound interest on half yearly basis 5% compound interest half yearly basis रे बैंक ऑफर करी छी If customer deposit rupees 1600 each of 1st January and 1st July of the year, end of the year, amount would have
गेन इंटरेस्ट केते मिली छी ओके भलो कथा गोटे से हां तो देखो हाफ इयरली रे हेछि हाफ इयरली रे कंपाउंड इंटरेस्ट रे कोन हेइ थाए ना सर हम जानि छी जते बेले भी हाफ इयरली अछि हाफ इयरली रे से सिंपल हो कि कंपाउंड हो जोथिरे भी हाफ इयरली जोथि भी तमरो देखिबो तमरो कोन होय रेट ता हमरो रेट ता डबल हे सॉरी टाइम ता हाफ हे जाय रेट ता डबल हे जाय हैना टाइम ता रहि जाय रेट ता डबल हे जाय तो मु कोन एठी लिखि पारिबी मु एठी कोन लिखि पारिबी कोन लिखि हमर देखो रेट ता आधा हे जबो रेट हे गला हाफ माने केते रेट अछि 5% अछि तार आधा हे गला केते 2.5% टाइम ता डबल हिबो टाइम केते अछि देखो फर्स्ट जनवरी रु फर्स्ट जुलाई माने 6 मास टाइम अछि तो 6 मंथ जदि अछि सेरा डबल हि जबो तो डबल हि गला माने केते हि गला 1 ईयर हि गला आ 1 ईयर पय तमको कंपाउंड इंटरेस्ट बाहर करबा कोन कष्ट हबो मते दी कहिलो पिला माने 2.5% रेट गोटे वर्षर मात्र सिंपल हो कि कंपाउंड हो गोटे वर्षर तो सेम मिलिबो हो ना तो 1600 टंका कोन हेछि कि इच ए कस्टमर डिपॉजिट 1600 इच तो एठी गोटे काम कर 1600 इच जेहेतु कहूची तो आमे माने टोटल केते हला टोटल गोटे वर्ष देछि माने 6 मास दी थरा 1600 लेखा देला तो दी थरा जदी 1600 दी थरा जदी देछि तो टोटल केते 3200 हैला बुझी पाला तो ए जो 3200 रो 2.5% बाहर करि दियो फर्स्ट एटा बाहर करि दियो हैला तापर कोन करिवो जते तुमे सेठी पाइलो इंटरेस्ट केते पाइबो हाफ इयरली रे जो इंटरेस्ट ता तुमको केते मिलिबो फर्स्ट हाफ इयरली रे इंटरेस्ट बाहर करि देबा एटा 1600 रो इंटरेस्ट बाहर करि दे फर्स्ट केते मिलिबो देखो तो एटा कैलकुलेशन करो 0000 1685 16 गुणा 32 8 40 है ना तो अर्थात 40 मते कोन मिलला फर्स्ट हाफ ईयर रो इंटरेस्ट है ना फर्स्ट हाफ जो देखिला तार एटा हला फर्स्ट हाफ रो ठीक अछि एटा हला फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ रो केमिति करिवि सेकंड हाफ रो देखो एबे कोन हला 1600 पुनी आसिला एबे कोन हला ना 1600 पुनी आसी गला तो सेकंड हाफ रो केते होबो सेकंड हाफ को आसोइबे ते लिखिबा 3200 2.5 काहे ना 1600 इच देछि ना सेति और 100 तो एटा केते हला 32 देखो एटा जे 40 हेछि 80 हेजिबो डबल जेते हे गला एटा हे गला तमरो सेकंड हाफ ठीक अछि एटा हला तमरो सेकंड हाफ रे तापरे कोन कहूची तापरे मते कहूची कि कोन मागी छी कि टोटल गेन बा अमाउंट केते मिली छी कहि टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो केते मिलिला तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट केमिति करबा देखो सेकंड ईयर को हमरो एंड ही गला एबे जेते बेले एंड ही गला एबे हमरो जिंसटा सेकंड हाफ रे जेते बेले हमरो एंड ही गला एबे ईयर टा एंड ही गला ना तो हमको कोन कंपाउंड इंटरेस्ट रे कोन होई जाय देखो फर्स्ट तो 40 मिली छी तापर 80 मिलेला इंटरेस्ट तो टोटल केते 120 हिला 120 हेछि तो 120 आंसर हबो कि ना सर हबोनी काहे कि हबोनी काहे ना कंपाउंड इंटरेस्ट रे जो फर्स्ट हाफ अछि तार पुनी 2.5% दरकार जो रेट अछि हमर 2 वर्ष जते बेले देई थाए फर्स्ट ईयर रे तमे जते देई था तार इंटरेस्ट लागे ना तो फर्स्ट हाफ रे जो इंटरेस्ट ता मिली छी 40 टंका तार पुनी 2.5 करिवो ना सेकंड हाफ को आसीले तो एठी मु कोन कर देबी सही 40 रो 2.5% बाहर कर देबी हला तो केते हो एटा 0 को 0 2 रे काटि देले 2 रे काटि देले 5 रे एटा काटि देले 0.5 5 दुने 10 1 हिला तार्थ 100 जो 20 रु पुनी 1 टे मिसी गला 121 हे गला इंटरेस्ट हैला बुझि पालो जानि गलो एटी हाफ देछि सेटी ईयर थाइ डायरेक्ट एति के बस चेंज नहले किछि नै कंपाउंड इंटरेस्ट एति ही चेंज थिला ओके एबे आसन नेक्स्ट 2 bicycle were sold for rupees 399
90 each माने 3990 each, gaining 5% one and losing 5% other, then gain or loss percentage of the whole transaction केते हबो। भलो क्वेश्चन टे किछि क्वेश्चन रे किछि नाही, क्वेश्चन रे एटा दरकार नाही हमकु कि आ गोटे जिंस मन रख सब बेले कि जेते बेले भी मु कहितली बारंबार सेठी सब बुझेई दिली एटा भी कि गेन और लॉस जदी कहूची सेम अमाउंट अछि, सेम जीरो माने सेम परसेंटेज होची, जदी गेन और लॉस तो सब बेले कोन हेता जिंसटा लॉस हेता है हैला। जदी सेम परसेंटेज रो गेन और लॉस होची सब बेले लॉस ही हेता है। तो यार जो डायरेक्ट फार्मूला कोन अछि, डायरेक्ट हम जानिले कि फर्स्ट तो लॉस होबो, तो लॉस परसेंटेज रो फार्मूला बाहर करिवार एटा अछि कि x स्क्वायर बाय 100 अछि। x स्क्वायर बाय 100 माने कोन ना सर, x स्क्वायर बाय 100 माने x माने होची जो वैल्यूटा अछि 5, a स्क्वायर बाय 100 कर दिए हैला, a स्क्वायर बाय 100 अब ए होची 5 रो स्क्वायर डिवाइड बाय 100, अब 5 रो स्क्वायर हे थे 25, अब 25 बाय 100 कले केते हला 0.25 परसेंटेज रो लॉस हैला। तो ऑप्शन ए हिजो करेक्ट आंसर बुझी गेलो। एटा होची तार डायरेक्ट फार्मूला। नहले तमे गोटे जिंस मन करो, जदी मोर कॉस्ट प्राइस एति कॉस्ट प्राइस देली सेलिंग प्राइस देली बुझे देउची जिंसरा को गेन हेची फास्ट रे माने सपोज जदी 100 अछि तो तमरो कोन गेन हेची माने 105 हला। सेकंड केस रे जदी लॉस हेची 100 अछि तो लॉस हेची माने केते 95 रे बिकिलो माना नै 5% लॉस हेची माने, तो हमको एटा आ एटा को सेम करिया को पड़िबो काहे कि ना सेलिंग प्राइस ता सेम देइतला। तो एठी 95 रे मल्टीप्लाई करो, एठी 105 रे करिवो, एठी भी 95 रे कर देबो आ एठी भी 105 रे कर देबो। ठीक अछि, चाहे तमे इक्वेशन करि पारो, तापर देखा केडे बडो कैलकुलेशन होछि, गुणन करिके जोग करिवो, पुनी गुणन करिके जोग करिवो, तांकर डिफरेंस बाहर करिवो, तापर सेठी परसेंटेज बाहर करिवो, तो बहुत बडो कैलकुलेशन होछि। सेति पई ए ट्रिक ता मु तमको बुझेई देली। ओके, जेते बेले भी सेम अमाउंट रखिवो तो निहाती तमरा लॉस होबो आ लॉस रे फार्मूला टा यूज करिवो हैला। तापर जोडा जो जगह रे लागिवो सेटा हम एठी बेसिक रे पढु नाही, बेसिक हमरो चाली छि सेठी। A shopkeeper earned a profit of 12% on selling a book at a 10% discount on the printed price. Ratio of the cost price and printed price of the book. यार भी फार्मूला अछि, जदि फार्मूला चाहिए व्यवहार कले भी हबो कि हमरा जो जते बेले भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस बाहर करिवार अछि तो तार फार्मूला अछि कोन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। एटा फार्मूला अछि जेते बेले तुमको कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड माने मार्क प्राइस जेते बेले बाहर करिवार अछि, एटा फार्मूला टे अछि। तो तब डायरेक्ट फार्मूला यूज करबा जदी बहुत भलो, डायरेक्ट बाहर ही आंसर। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस डायरेक्ट बाहर ही बना नै एठी 100 माइनस डिस्काउंट केते दै छै ना सर, डिस्काउंट दै छै 10%, डिस्काउंट दै छै 10%, तो 100 रे 10 को माइनस कर दिया आइटे 100 रे प्लस कर दिया 12 को, 12 रो प्रॉफिट होची जेहेते, तो एटा हे गेला केते 90 आ एटा हे गेला केते 112 आ 90 112 को रेशियो रे कले केते हबो, केते रे कटु छी देखा तो 2 रे काटिले 45, 2 रे काटि देले 56, तो 45, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस रो रेशियो केते है 45 56 कोठी अछि पिला माने ऑप्शन बी रे अछि हैला। एटा देखो डायरेक्ट फार्मूला टा एटा जो माने मन रखिछो तमरो सब क्वेश्चन इजी हे जाय, एटा मन रखिबा दरकार एटा एक्चुअली सब पिला। ओके, नहले देखो तुम बेसिक चाहिले भी करि परिबो, किछि प्रॉब्लम नाही, एमिति नेले भी करि परिबो। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस जो मैं बेसिक रे बुझाय तमको सेमिति नेले भी करि परिबो। एटा गोटे गला मेथड, ए टाइप रे भी चाहिले करि परिबो। तो एमिति नै गला कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हेची 12%। सपोज गोटे जिनसटे 100 रो अछि ताकू 12 रो प्रॉफिट हेची 112, 10% डिस्काउंट देछि माने एटा 90 रो वैल्यू, 112 टा होची 90 रो वैल्यू, तो एमपी केते हे जिवो, एमपी जदी 100 हैला एटा जदी 90 हैला तो 90 रो वैल्यू एति के जो 100 रो वैल्यू कले एमपी बाहरिबो माने मार्क प्राइस बाहरिबो। तो एटा देखा तो गुण कर केते होची, जोडा कटुची काटी देबो जेमिति कि वैल्यू कर देबो हेबा, तो सेम जिंस एमती बाहरिबो आ कोन सेम जिंस कैलकुलेशन कले एटा बुझेबा पे एमिति करि देली सब बाहर कर देबो हैला, बुझि गेला।
किछि नहीं पिला माने सब मैथ ता ना इजी अछि हैला तमे यदि मैथ को डरिबो से तुमको बेसी डरेइबो यदि मैथ तमरो जानि छ बहुत भलो सेटा एग्जाम रे डर लागेनी मैथ जदि स्ट्रांग अछि हैला काहे ना मने करो देखो मैथ गोटे एमिति सब्जेक्ट जे कि तुमको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स से देई परिबो तुमको माने 100% देई परिबो से कि तुम जो जेतरा क्वेश्चन अछि सब अटेम्प्ट करले एति कि मोर करेक्ट आंसर बोली तुम देई जानि परिबो किंतु जीएस इंग्लिश एगुडा कोन हेतै जिंसटा कि डाउट थांती हमें सबले डाउट रे थाए किंतु मैथ केते बेले डाउट न थाए मैथ ता सबले कोन क्लियर आंसर ही पाइबो नहले टिक करि पाइबो अजथा हैला तापर आस द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस rupees 15 per kg and type 2 rice 20 per kg if both type 1 and type 2 mixed 2:3 ratio then mixed price टा केते हबो एलिगेशन लगेबो भलो हबो ना नाही कोन चाहू एलिगेशन लगेबा कि फर्स्ट टाइप 1 देखो टाइप 1 आ गोटे लिखि देली टाइप 2 पेन ता नुआ पेन आनी छी हेले भी काहे प्रॉब्लम हो जो बुझी पारो इन जे प्रॉब्लम हो छी ना लिखिबारे कोन हो छी देखो टाइप 1 ता केते अछि ना सर 15 पर किलो अछि टाइप 2 ता केते अछि 20 पर किलो अछि अब हमको एटा मागी छी ए मिडिल टा यार रेशियो केते हे छी 2 3 रेशियो हे छी आ ए मिडिल टा हमको बाहर करो बोली कहू छी हैला तो ऑप्शन चेक करबो कि ऑप्शन चेक करले हे जिवो कि हे पारिबो किछि नाही प्रॉब्लम हे जी 35 30 दुना 60 90 कले केते हला 45 45 को जदी कले हला 9 9 रे जदी कले हला 9 30 27 9 दुना 18 तो 9 30 27 और 18 एठी 27 जदी देली तो एठी 18 देली 18 देली 20 रु 38 ना एमिति करबा ना एटी एलिगेशन काहे के एज्यूम करबा कहिलो नहले बेसिक को चलो तो एलिगेशन केते एज्यूम करबा देखो एज्यूम करले भी हे जिवो हेटी बसे कि तमे चाहिले करि पारिबो किंतु नॉर्मल हमें बेसिस को बोले भलो होबो जिंसटा कि हमको एटी एवरेज प्राइस मागु छी ना सेति भाई जेतु एवरेज प्राइस टा मागु छी हमको ना आ एवरेज प्राइस बाहर करबा केमिति फर्स्ट अछि देखो फर्स्ट अछि 2 रेशियो रे माने 2 गुण करि दे सेकंड टाइप टा कोन अछि प्लस हबो प्लस हे कि सेकंड टा अछि 20 त 20 into 3 रेशियो रे अछि 3 आ टोटल वैरायटी केते अछि 2 3 2 plus 3 करे ना तो ऊपर रो केते हला 30 तळ रो केते हला 60 ऊपर रो केते हला 30 और 60 तळ रो केते हला 5 तो एटा केते हला देखो 90 बाय 5 माने केते हला 45 केते हला 90 18 हो 18 तो 18 आंसर कोटे ऑप्शन डी 18 ना ऑप्शन डी हिबो करेक्ट आंसर बुझियो ना काहे बेटा ते एज्यूम करथो P and Q start a business investing 4,000 6,000 respectively after 6 months they earn a profit of 3,000 what is the Q share of the profit if they share the profit as per the ratio of their investment okay बहुत भलो P Q start करिले गोटे बिजनेस तो अरे P और Q केते केते इन्वेस्ट करि छंती 4000 6000 4000 Q इन्वेस्ट करि छी 6000 आफ्टर 6 मंथ अर्न प्रॉफिट 3000 6 मंथ परे केते केते पहले 3000 टोटल प्रॉफिट Q रो प्रॉफिट केते हो इफ द शेयर प्रॉफिट एज पर द इन्वेस्टमेंट रेशियो कैसे रहता जणा अछि तो एट देखो केते 6 मास पर में टाइम दा सेम अछि तो टाइम का हम नवार दरकार नै टाइम सेम अछि जेहेतु तो एट दिबा हमर बाहर हियो तो केते रेशियो एटा हो देखो 2 3 रेशियो 2 3 टा कोन हला एटा हमर प्रॉफिट है 2 3 जो बाहरला प्रॉफिट हला प्रॉफिट केते हला टोटल प्रॉफिट केते हला ना सर 5 हला एड कोले केते हला ना सर 5 हला 5 रो केते देछि सर हमको 5 रो 3000 देछि मते कहारो मागी छी
मते मागुची क्यू रो शेयर क्यू रो केते ना सर 3 तो 3 रो वैल्यू केते हिबो 5 रो केते गुणा हो जी देखो तो 5 530 माने 600 और एठी 600 करी दिले केते हला 1800 ला बाद two positive number x and y inversely proportional to each other if the x is increased by 10% then y decrease by केते होबो अरे हमर एटा तो ई फार्मूला ता हमर परसेंटेज फार्मूला ना 10% जल्दी बढ़िला 10% केते हेते 1/10 तो 10 रो 11 होई छी आ दीटा जगह जदी इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने सपोज जदी x इंक्रीज बाय 10% तो x 10 रो 11 हो गला आ दीटा जदी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो 11/10 हो गला आ 11/10 माने केते परसेंट बढ़िला 1 बढ़िला केते रो 11 रो परसेंट इ मागुची गुणा को 100 आ 100/11% है ना कोन अछि क्वेश्चन किछि तापर देखो 12 नंबर the salary of pqr are the ratio 134 if the salary of salary are increased by 5% 10% 15% respectively what is the new ratios देखो जेते बेला तमे 1 रो 5% 3 रो 10% 4 रो 15% करिवो तमको बहुत कष्ट हबो जिंसट हेबो तो गोटे काम करो ए जो रेशियो अछि 1 2 3 तो 1 को 100 नै जाओ 3 को 300 नै जाओ 4 को 400 नै जाओ एबे एठु तमे यार 5% बढ़ाई दियो यार 10% बढ़ाई दियो यार 15% बढ़ाई दियो है ना जदि 100 रु 5% बढ़ाइली केते हे गला 105 300 रो 10% बढ़ाइली केते हे गला 330 400 रो 15% बढ़ाइली केते हे गला 460 बुझि गेल तो 100 रु 5 बढ़िला 105 300 रो 10% 30 हे था 30 जदि बढ़ी गला तो 330 हैला 400 रो 15% 60 हेबो 60 बढ़ी गला 460 हे गला ओके एबे कोन मो एठी कोन मते कोन अभी मागी छी देखो एबे मते मागी छी जो इंक्रीज हे छी तांकर रेशियो केते हबो तो एला देखो काटी दियो जेतरे कटू छी 5 रे कटिबो ना सब 5 गुणा 10 5 के 5 530 530 5 9 45 5 गुणा 10 21 62 92 कोठी अछि देखो तो ऑप्शन सी रे अछि हला तापर P and Q undertake a contract of completing a work for 500. P can do this work in 30 days where Q take 60 days. Within the help of R, they complete the work in 9 days. How much R will paid is his contribution? Okay. तो efficiency first बाहर करिबा एलसीएम फास्ट नहीं जाओ तापर एफिशिएंसी बाहर पड़ेगा तो टोटल वर्क केमिति पाइबा देखो तो टोटल वर्क केमिति पाइबा 60 30 और 9 एटा नहीं जाओ 60 30 9 रो एलसीएम नहीं जाओ सपोज टोटल वर्क मु नहीं गली केते 180 हैला तो पी रो एफिशिएंसी केते होबो पी रो एफिशिएंसी केते होबो पी देखो 30 दिन पी हला केते 30 दिन रे करे तो पी रो एफिशिएंसी 180 जदी टोटल वर्क पी जदी 30 दिन रे करूची आ क्यू केते करूची 60 दिन रे करूची तो केते हला पी रो एफिशिएंसी हे गला केते 6 क्यू रो एफिशिएंसी हे गला केते 3 तो 180 बेसी हे गला ना 180 जगह रे जदी 90 नहीं थिले भी तांता ना हां ना 90 नेले भी हबो हां किंतु नहीं जाई छै छाड़ा 90 नेले भी हे तांता तापरे आ तीन जण मिसी के देखो विथ द हेल्प ऑफ आर केते दिन रे सारू छंती 9 दिन रे सारू छंती तो एठी पी क्यू आर केते दिन रे सारू छंती 9 दिन रे तो एफिशिएंसी केते होला तीन जण कर 20 हे गला 20 हला ना नहीं तो जदी 20 हे गला तो देखो पी और क्यू छंती 6 3 9 तो आर केते हे जमो आर रो एफिशिएंसी 11 हबो ना नहीं आर रो एफिशिएंसी काहेकरा तीनटा मिसी की जदी 20 और पी क्यू 9 तो आर हे गला 11
तो मते कोन मागिथिला कि आर केते टंका पाइबो। तो देखो सब बेले मन रखिबो पैसाटा सब बेले तांकर एफिशिएंसी रो डिवाइड हेता। तो टोटल पैसा केते अछि ना सर 500 अछि। टोटल एफिशिएंसी केते अछि ना सर 20 अछि। टोटल एफिशिएंसी केते 20 आ आर रो केते पाइबो कहूची आर अछि 11 रे मल्टीप्लाई कर दियो आर रो बाहरी जे तो रे काटी दियो केते रे कटुची 0 को 0 2 रे काटी दिले 25 25 into 11 कले 275 हेबो ना ऑप्शन बी बुझिला किछि नथला 90 नेथिले भी दाना मु बेकाटरे 180 नै गयो। If a ship has crossed a sea by making an angle 30 degrees with the distance of 200 meters to reach the shore, then what is the width of the sea? कहूची गोटे शिप टा गोटे सी को क्रॉस करूची को एंगल रे ना 30 डिग्री एंगल रे डिस्टेंस होची 200 मीटर माने जो पहुंचीबा को शोर रे पहुंचीबा को 200 मीटर डिस्टेंस अछि। तो विड्थ केते अछि सी रो केते विड्थ अछि पचारुची ओ सा हैला। तो केते अछि देखो जदि हमें एथिरा ट्रिक देखिबा कोन कि आमे जानि छी जो फार्मूला अछि यार गोटे राइट एंगल ट्रायंगल रे एटा गोटे फार्मूला अछि राइट एंगल ट्रायंगल रे जेते बेले सी रो देकी परपेंडिकुलर ऑफ द विड्थ काहे ना ऑपोजिट हेता है राइट एंगल ट्रायंगल एटा हैला। तो ऑपोजिट जे हेते तारा जो sin थीटा तो sin थीटा इक्वल टू कोन हेता है ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस हैला। ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस हेता है। तो एठी देखो हमको विड्थ दरकार तो विड्थ कोन केमिति पाइबा विड्थ ए यार ये कोन है जे बुझी पाउनी पेनटा तो विड्थ केमिति पाइबा 200 मीटर डिस्टेंस प्लस sin थीटा थीटा माने केते 30 डिग्री एंगल अछि आ देखो 200 into sin थीटा रो वैल्यू केते हुए हाफ हुए sin थीटा रो वैल्यू केते हेते हाफ हेते आ 200 रो हाफ कर दिले केते हला 100 ता अर्थ केते ना 100 मीटर हिगला हला। Suppose the difference between the value of the mean and the mode of a data sample is 48. If the value of the median of the data sample is 12, then the value of mean. देखो सपोज मन करो कि जो मीन और मोड रा डिफरेंस केते देछि 48 देछि आ जो मीडियन टा केते देछि 12 देछि मीडियन तो मते पचारछि मीन टा केते हो हैला मीन केते हो। तो देखो एबे फास्ट तो बाहर करि दो मीन टा देखो मोड रु मीन टा सबले बेसी थाए तो मीन माइनस मोड केते देछि फास्ट तो डिफरेंस तांकर 48 देछि आ मीडियन तो एठी देछि 12 देछि ऑलरेडी हैला। तो एठी देखो एठी मोड इक्वल टू केते हैला मोड इक्वल टू देखो मोड इक्वल टू केते हैला माइनस मोड अछि सेपटे देखो 48 माइनस मीन ओके। तो एटा को जदि मु करले मोड इक्वल टू केते हैला मीन माइनस 48 हैला मीन माइनस 48 हे गेलो। तो एबे मते कोन दरकार हमरो फार्मूला जो मीन बाहर फार्मूला जो अछि कोन अछि फार्मूला कि मोड रो जते बेला हमको बाहर करिवा थाए 3 मीडियन माइनस 2 मीन एटा फार्मूला ना एटा तो ए फार्मूला रे पुट कर दा मोड केते अछि मीन मीन माइनस 48 अछि आ एठी 3 मीडियन केते अछि 12 अछि 12 आ एठी 2 मीन तो एठी मीन लिखि ठीक अछि। तापर एठी देखो तो एटा देखो केते हला देखो तो एटा 12 3 36 आ एटा 48 को सेपटु एपटु गाणा मीन को सेपटु नैबा ओके। तो गोटे काम करबा एठी देखो
माइनस 48 तापर 12 3 36 आसी गला एपट को माइनस 36 मीन टा सेपट को गला देखो 2 मीन अछि 2 मीन माइनस मीन हला ना नहीं सेपट को मीन टा गला तो एटा देखा केते हला ओटा माइनस अछि ना एटा भी माइनस एटा भी माइनस 2 मीन माइनस मीन एमिति होगा ना हाँ तो एटा केते हला 48 और 36 केते लागी 84 माइनस 84 इक्वल टू माइनस 3 मीन और मीन इक्वल टू केते हेगला देखो तो पॉजिटिव रे बाहरिबो माइनस माइनस कटि गला तो पॉजिटिव हेले 84 डिवाइड बाय 3 अब 84 डिवाइड बाय 3 केते होबो 3 दूना 6 3 8 24 तो मीन केते बाहरी गला 24 सॉरी 28 ऑप्शन ई हला तापरे net profit after tax of a firm is 1 lakhs and its fixed interest charge on the long term debt rupees 20,000. What is the interest coverage ratio if the income tax is 60%? Income tax रो क्वेश्चन भी तमरा एठी आसुची हैला देखो जेते बेले हमर गोटे जिंस जबरे इनकम टैक्स तो प्राय पिला जानि नथिबो भी माने इनकम टैक्स जानिथिबो किंतु एंती टाइप रो क्वेश्चन केबे करि नथिबो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर्म होची 1 लाख एंड द फिक्स इंटरेस्ट चार्ज केते होची जो अछि हमर 20000 अछि तो केते इंटरेस्ट कवरेज करबो रेशियो हे पचारुची केते टाइम जो आउ इनकम टैक्स जदी 60% लेखा हेइता तो ए जगह रे हमर गोटे जिंसटे बहुत बलो जिंसटे अछि गोटे दुटा जिंस जगह तमे ठीक मन रखिबार अछि कि हमारा जो अर्निंग हेता है इनकम और टैक्स बिफोर माने बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स बिफोर हैला ए क्वेश्चन छाड़ मु करि देबी तमे बुझी पारिबनी बेकाटर मु एठी देखो हम जे करि देली किछि बुझी पारिबनी मुंड रे जीवो तो ए क्वेश्चन को छाड़ी दियो नेक्स्ट मु अलगा क्लास रे करि देबी इनकम टैक्स मु जे देले सारी देबी प्रॉफिट लॉस रे मु एटा तमु पढेबी हैला सेठी सारीले मु एठी पढेबी तमु ए क्वेश्चन टा करे एबे देखो मु करे देबी तमे किछि बुझी पारिबनी तो बेकाटर रे टाइम वेस्ट होगा हैला छाड़ी देसु क्वेश्चन एबे ए क्वेश्चन देखो 3 of following are 2 digits number that are 7 times sum of their digits find while one is not find the odd number कोन कहला रे 3 of the following 2 digit number अच्छा तीनटा जो अछि तीनटा रो दुटा digit number are 7 times sum of their digits अच्छा तांकर सम रो 7 गुना ओके सम रो जदी 7 गुना करूचंती ताहेले कोन हला गोटे सेकंड find the one is not find the odd number अच्छा 1 जदी नहले तार odd number कोन हला बोला पता एटा ऑप्शन रे देखले हबो ना देखो ऑप्शन रे सपोज 42 को चेक करिया फर्स्ट 42 रे जदी हम चेक करू डिजिट केते अछि 4 + 2 माने 6 अछि हैला 6 अछि आ 6 * 7 कले केते हैला 42 हैला माने तांकर डिजिट रो सम रो 7 जदी 7 टाइम्स कली मु डिजिट रो सम रो 7 टाइम्स कहूची ना तो 42 बाहर छि तो एटा तो सैटिस्फाई करूची 6 3 को देखा तो 6 3 केते हैला 9 9 रो 7 टाइम केते हैला 7 9 63 हैला तो एटा भी सैटिस्फाई करूची व्हाइल 1 इज नॉट होची कोटा नुहे बोली पचारू छी ना 1 को 1 बोली भाबी दउची 84 को चेक करो 8 + 4 कले केते हैला 7 आ 7 * 7 कले केते हैला 49 होची एटा सैटिस्फाई करूनी एटा को देखो 9 + 1 केते हैला ना सर 10 और 10 * 7 कले केते हैला 70 तो एटा भी तो सैटिस्फाई करूनी आ ओहो एटा सैटिस्फाई करूची ना कोन देखु जरे पिला माने 8 + 4 केते हो 12 हो ना मु 7 लिखि देई छी आ 12 रे 7 कले केते हैला 84 तो एटा भी सैटिस्फाई करूची ता अर्थ ऑप्शन डी टा सैटिस्फाई करू ना कि डिजिट रो सम रो 7 टाइम्स कले कोन सेही संख्या रा बाहरी पारु नाही हैला बाकी रो बाहरुची
तापर आस 18 नंबर क्वेश्चन कौन कहूची व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल इवन नंबर 12 टू 40 12 रु 48 मध्य रे जो इवन नंबर अछंती तार सम केते हबो तो एटा तमे जाहले बा फार्मूला अछि पके परबा किना जोग करी करी भी गयो काहे ना जेतु तार बेसी नाही छोटटा अछि तो फार्मूला नहले देखा जेते बेले n बाहर करा जाय एठी फार्मूला जो लास्ट डिजिट लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय 2 रे प्लस 1 करा जाय हला लास्ट केते अछि 48 फर्स्ट केते अछि 12 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 तो एटा हला केते 36 बाय 2 प्लस 1 तो एटा हला केते केते हो एटा हला 36 रे कले 18 1 19 हला तो 19 हला तार तो 19 टा कोन 19 होची फर्स्ट n होची हमर फर्स्ट हला एटा होची टर्म माने नंबर ऑफ टर्म सॉरी फर्स्ट टर्म तो एटा नंबर ऑफ टर्म एटा n तो केते 19 टा टर्म बाहर छी माने 19 टा बांक भितरे इवन नंबर अछंती हला इवन नंबर केतेरा अछंती 19 टा अछंती इवन नंबर 19 टा अछंती 19 टा जदी इवन नंबर अछंती मु जानि गली एबे डायरेक्ट कोन करबी जो अछि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट डिवाइड बाय 2 करि देली माने एटा केते हला देखो 60 बाय 2 माने केते हला 30 30 हला और 30 टा से नंबर 19 टा नंबर अछंती तो 19 into 30 करी हला एबारे बाहर कर देबो फर्स्ट और लास्ट रो तापर 19 रे गुणा कर देबो केते हला 19 3 केते होई कि 57 माने 570 आंसर हला इजी केला किछि नै नॉर्मल व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 308025 कहार स्क्वायर रूट हेबारे पिला माने देखो तो जेहेतु एंड रे 25 अछि 5 रे तो अछि सैटिस्फाई 54 देखो जेते बेले भी एंड रे तमरो 5 थाई तार स्क्वायर हो कि स्क्वायर जेते बेले बाहर करिवार होय सपोज एग्जांपल ले दोछि तमको पचारला 15 रो स्क्वायर केते होबो तो केमिति करा जाय 5 रो स्क्वायर करा जाय 25 आ तापर कोन करा जाय ए जो संख्या अछि फर्स्ट टर्म ताकू ए जो अछि हमरो तार नेक्स्ट टर्म माने 1 अछि 1 रो नेक्स्ट टर्म कोटा 2 1 पर 2 आसे से तार गुण करिकि एठी लिखा जाय एमिति हिता सेहि परि जल्दी 25 रो स्क्वायर पचारली केमिति करबा सेहि परि 25 लिखि देबो 5 रो स्क्वायर 25 एंड को 2 रो नेक्स्ट टर्म केते होय ना सर 3 होय तो 3 रो 2 को गुणा करि देबो केते हला 6 है तो एमिति हबो सेहि परि जे तुमको 35 रो पचारले तो 35 रो केते होय 5 रो 25 लिखि देली 3 रो नेक्स्ट टर्म केते होय 4 है तो 3 4 12 तो 12 सह 25 हेते 35 तो जे थिरे जे डिजिट रे तमरो लास्ट टर्म ता 5 रे थिबो तो तार ए फार्मूला यूज हिताय हला स्क्वायर पचार तो एठी इजी हे गला एबे लास्ट रे तो 25 को 25 अछि तो एबे देखो जो 3000 जो 80 अछि मात्र सेटा ए जो 3080 टा अछि से 3080 टा 54 ए देखो एटा 5 को छाडी दियो सबुतर 5 5 छाडी दियो 57 into 58 गले हबो की 57 into 58 गले हबो की 57 into 58 काहे ना एंड 0 दरकार तो एठी 0 मिलुनी हैला तो ए संख्याटा हे परिबे 56 रे जते बेले आसिली न 6 रे 7 हे गला 700 तो 42 2 रे बाहर होची यूनिट डिजिट तो 2 भी हबोनी 5 रो 6 को हैला एटा बाहर होची एटा हबो 4 रो 5 को हैला 5 4 20 तो एटा हबो आइदर एटा किबा एटा हबो माने ए जो संख्याटा अछि मु जानि गली कोन कि आइदर 545 रो हबो नहेले कहार हबो 555 रो हेतिबो हैला तो 545 और 55 मध्य रे तमे एबे देखो 550 रो केते ता अर्थ 550 रो केते हेथाय स्क्वायर तो आमर कोन करिबा 550 रो 55 स्क्वायर बाहर करो तो 55 स्क्वायर केते होय ए फार्मूला मोर पकेइबा n डिजिट रो 25 को 25 लिखि देली 5 रो नेक्स्ट टर्म हो गला 6 6 5 30 केते हला 3025 तो मैं एठी लिखि देली 3025 ताथरे डबल 0 दे देली
डबल जीरो दे देली तो मते केते हला 3000 एतिकी हला ना नहीं 550 रो स्क्वायर केते हला ना सर एतिकी हला ता अर्थटा ए जो संख्या देछि हमको क्वेश्चन रे जो देछि एटा ए 3000 जो मोर बाहरी जे 550 रु छोट अछि ना बड़ अछि देखो तो यारु बड़ अछि ता अर्थ कोन 550 रु अधिका जीवो अधिका माने कोटा जीवो 555 आंसर हे गला कोटा 555 बुझीगला जो माने बुझी न पालो एते सब कैलकुलेशन को आउ थरे बुझी जो बहुत भलो से बुझाई देबी तो 555 हेइबो मोर आंसर ता हेइबो बुझीगला तो समस्तकर तापर the sum of the total which consecutive odd number yield an integer when divided by 11 sum of the total of which two consecutive odd number yield is integer divided by 11 अच्छा अच्छा ए दुईटा सम करबो ए 11 रे डिविजिबल होउची कि चेक करबा ए दुईटा सम करबा 11 रे डिविजिबल होई कि चेक करबा ए दुईटा डिविजिबल करबा 11 रे चेक होची करबा ए थरे बाहर करबा और करबा माने एठी कहूची एवरेज बाहर करबा को ना तांकर मध्य रे थिबा टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो देछि सम ऑफ द टोटल टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर yield the integer when divided by 11 अच्छा इंटीजर टा 11 द्वारा डिविजिबल होउची नि चेक करी तो कोटा कोटा फास्ट चेक कर तो यार इंटीजर केते होची 172 71 और 73 मध्ये रे 172 यार इंटीजर केते होची 73 और 74 रे 174 यार इंटीजर केते होची 176 75 और 77 मध्ये रे आ यार केते होची 178 तो कोटा 11 द्वारा डिविजिबल देखो तो एटा डिविजिबल के 11 के 11 11 नाही एटा डिविजिबल के 11 के 11 एटा भी नाही 11 के 11 166 एटा अछि एटा डिविजिबल एटा भी नहीं त कोटा होची ऑप्शन सी टा सैटिस्फाई करछि हला 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट yield an integer when divided by 9 तो एटा देखो नंबर दे देछि सेटा ना नंबर चेंज हे जिथिला एरी डायरेक्ट हमर दे देछि जिंसटा तो एठी जेतु डायरेक्ट दे देछि त हमको भी डायरेक्ट करबा ना हम भी तो ये नंबर दे देछि जोटा कि माने 9 द्वारा डिविजिबल हे पारे तो कोन हो देखो फास्ट केतरा कहूची कि ना सर 9 रो कर तो 9 रो तुम चेक करो नले 9 रो तमरो एटा करो डिजिट सम करो हैना काहेना 9 द्वारा केते बेले डिविजिबल होई सम ऑफ द डिजिट जदी 9 द्वारा डिविजिबल हवा तो से संख्या भी 9 द्वारा डिविजिबल हे जीवो तमरो तो एटा देखो तो डिजिट सम केते अछि 5 4 9 11 9 20 27 अछि एटा एटा केते अछि चेक करो 6 3 9 9 9 18 18 6 3 9 9 9 18 18 5 23 23 और 4 27 एटा भी अछि तापर एटा भी चेक करो 7 2 9 9 9 18 18 और 1 19 19 और 7 26 एटा नहीं एटा 8 9 17 18 18 और 27 गला एटा भी ना ना 27 हो 18 18 36 हो एटा तो एटा भी 9 द्वारा डिविजिबल होछि ता अर्थ हे गला कि कोटा डिविजिबल होनी 9 द्वारा तो होछि सी टा डिविजिबल होनी तो सी हे गला आंसर एटा डिजिट रा सम कर देबो डिजिट रा सम कर देले 9 द्वारा जे डिविजिबल से सम टा जेमे कि 27 9 द्वारा डिविजिबल तो ई संख्या भी 9 द्वारा डिविजिबल हे पारे एटा भी हे पारे एटा 27 रे 9 द्वारा डिविजिबल तो ए संख्या भी 9 द्वारा डिविजिबल हे पारे किंतु 26 9 द्वारा नहे सेति भाई ए संख्या टा हे परिबनी 36 9 द्वारा डिविजिबल तो ए संख्या भी 9 द्वारा डिविजिबल हे पारे हला ठीक है तापर आसा 22 नंबर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 2 to 5 दीटा नंबर रो स्क्वायर रो सम होची 325 एंड द डिफरेंस देछि तांकर 3 देछि तो मते कोन लागि छै एठी दीटा नंबर केतो तो एडी गोटा काम करिबा कि सबुथिरे डिफरेंस तो 3 भी अछि एमिति भी स्क्वायर रो सम करि दियो ऑप्शन चेक करि दे हे जिवो काहेना डिफरेंस देखो ऑलरेडी 3 देछि डिफरेंस ऑप्शन रे खाली स्क्वायर रो सम करि दे तो 10 रो स्क्वायर केते होय 100 और 7 रो स्क्वायर 49
सम है 49 तो एटा है कि नहीं हमको 225 दरकार देखो एटा आ गोटे भी जिनस एते सब करबा को भी पड़िबनी जदी टिके जदी माइंड खटेइबो काहे कि ना देखो 225 जेहेतु देछि तो एम रे केते अछि 5 अछि अब 5 जेहेतु अछि एमिति तमरा स्क्वायर दरकार जेमिति तमको कोन यूनिट डिजिट टा 5 रे होतबो एथिरो यूनिट डिजिट टा केते अछि 0 आ एथिरो यूनिट डिजिट टा 9 होबो ना 7 रो 49 माने 18 डिजिट 9 10 रो 100 होय माने यूनिट डिजिट 0 ता माने 9 होछि ता अर्थ एटा नही यूनिट डिजिट को चेक करो सब संख्या रो देखिबार दरकार 5 रो स्क्वायर जते बेले मु करे यूनिट डिजिट रे 5 रहे 2 रो जते बेले करे 4 रहिता है ना 2 रो 4 तो 9 होछि तो एटा भी नही यूनिट डिजिट को चेक करूछि एक कबार देखो जते बेले 2 रो स्क्वायर करे केते हुए 4 हुए 9 रो स्क्वायर करे जते बेले एक घरे 1 हुए माने एटा होछि एटा हे परिबो एटा को चेक करबा 7 रो यूनिट डिजिट 7 अछि 7 रो 49 हबो माने 9 होछि आ एठी देखो 4 रो केते हुए कि 4 4 16 6 होछि ता अर्थ एटा भी हे परिबो 6 5 15 होछि एटा भी परिबो ता अर्थ हमको ए दुईटा संख्या भूल होछि ए दुईटा हबनी ए दुईटा को चेक करिया को हो ताला ए दुईटा को भी चेक करियो ओके ए दुईटा भी करियो 12 रो स्क्वायर केते 144 9 रो स्क्वायर 81 तो केते हला 8 4 12 100 225 तो एठी बाहर गला अब एटा देखिबा दरकार भी हमने हला तो एवरेज ऑफ से यूनिट डिजिट में काहे कहले जानि छ सेटा छोट संख्या अछि बोली तुमको स्क्वायर टा इजीली जानि जाउ छ 9 अछि 12 अछि तो स्क्वायर टा इजीली जानि लेबो किंतु से जगह यदि बड़ संख्या होथि 3 डिजिट यूनिट होथि सब रो स्क्वायर गुडा बाहर करि पारिबो कि नाही सेति पय यूनिट डिजिट मेथड टा मु तुमको सिखै देली बुझिला तो the average of 25 numbers is 0 of them it is not at the most how many may be greater than 0 अच्छा तो कहूँ कि मैक्सिमम हमको दरकार कहूँ ना मैक्सिमम तो हमको फास्ट दे कौन कि एवरेज ऑफ द 25 नंबर इज 0 अच्छा 25 टा नंबर रो एवरेज होची 0 हैला तो कहूँ हाउ मेनी ग्रेटर देन 0 तो केतेला नंबर ग्रेटर देन 0 हे पारी तो जेहेतु 0 देछि एवरेज टा केतेला नंबर 25 टा नंबर ताठू गोटे 0 हो तो ताठू गोटे बाकी सबटा बड़ होबो ताठू बाकी सबटा जो 24 टा नंबर अछि सब बड़ होबो तो 24 होबो by reversing both the digits of the number b we get the number a if the number is a is greater than the number of b by 45 then find the number a माने कंफ्यूज वाला क्वेश्चन सब प्राय दोछि ना सब थ्री ह ना खाली पिला माने कंफ्यूज हेबे जेमिति टाइम वेस्ट होबो सेटा कोन देछि देखो बाय रिवर्सिंग बोथ द डिजिट ऑफ द नंबर b गेट द नंबर a तो b और a को जगह रिवर्स कर देला तो b अगर a हिबो ए जगह b एमति टाइप रो बुझुछि ह ना तो कहूछि तापरे कोन इफ द नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर b by 45 नंबर a टा b रु 45 अधिका तो a टा केते हो a टा केते हो कहूछि क्वेश्चन इ मिस्टेक अछि क्वेश्चन टी मिस्टेक अछि टी चेक करि दिए हो मते टी गड़बड़ लागछि क्वेश्चन रे ना ना ठीक अछि क्वेश्चन ठीक अछि ऑप्शन चेक करबा भलो होबो क्वेश्चन त ठीक अछि फास्ट देखो ए दिथरा डिफरेंस केते अछि देखो तो 1 अछि ए दिथरा डिफरेंस केते अछि 2 अछि सॉरी 3 अछि केते अछि ना सर 3 अछि ए दिथरा डिफरेंस केते अछि ना सर 5 अछि ए दिथरा डिफरेंस केते अछि ना सर 8 रहुटा 7 अछि हैला तो मते कोन कहूछि कि ए इज ग्रेटर देन द नंबर बाय 45 ओके तो देखो एटी देखो पुन टेक्निक तमरा मन रखालेला जदी 45 अधिक अछि तो निहार तमरा जो यूनिट डिजिट 5 रे होतबो ना 5 रे हबो ना जेते बेर हमर डिजिट रे डिफरेंस मांगु मागी छी एटी जदि मु डिजिट रे डिफरेंस कली केते हबो टोटल डिफरेंस केते अछि ना सर 45 अछि जो डिफरेंस टा 45 हला ना 45 ताठू जो अधिक तो डिफरेंस टा 45 हला ना नहीं 45 हला आ जेते बेले ताको तमे रिवर्स करि देला
तो रिभर्स करदेले कौन है तो जिते बेले दुईटा डिजिट रो तार रिभर्स हो जाती सब बेले 9 टाइम्स होता तार डिफरेंस ये गोटे मन रख पॉइंट गोटे कि जिते बेले तमे 2 डिजिट को जिते बेले भी 2 डिजिट नंबर को तमे रिभर्स करिवो हला रिभर्स करिवो तांकर जो डिफरेंस टा सब बेले कौन होता 9 टाइम्स होता ओके 9 टाइम्स होता एटा गोटे रूल टी तो एटा होची जो 45 टा होची 9 टाइम्स कहार 9 टाइम्स 5 रो 9 टाइम्स हला ना तो अर्थ आंसर हिबो एटा हला 5 बाहरी छी ना एटी हमर डिफरेंस तार तो सेटा आंसर हला ना ट्रिक रे करिवो हला किछि नै एटा खाली मन रखो कि 9 टाइम्स होइतांती बोली मन रखियो ओके तापर आसो लास्ट क्वेश्चन एटा the base of the right angle triangle is 9 cm and its area is 81 square centimeter. Find its height. मैंने डायरेक्ट फार्मूला पकड़ दिया राइट एंगल ट्रायंगल रो तो राइट एंगल ट्रायंगल रो फार्मूला कौन हाफ इनटू बेस इनटू हाइट तो हमको ये कौन देछि राइट एंगल ट्रायंगल केते देछि 81 देछि इक्वल टू हाफ कौन देखिए बेस बेस केते देछि 9 देछि हाइट केते बाहर करिवार अछि 9 9 81 9 2 18 तो एज रो वैल्यू केते हे गला 18 सेंटीमीटर बुझिला नॉर्मल फार्मूला थिला किछि नै राइट एंगल ट्रायंगल रो फार्मूला ही पकै दबो ओके तो एटा थिला मैथ क्वेश्चंस जोटा कि तमरो जो भी एग्जाम तमरो होछि सब टाइप रो क्वेश्चन एठी डिस्कशन करि दिला ठीक अछि पुणी एमती कर चलिबा हमर क्लास सब एबे कंटिन्यू एमती चालू छी ठीक अछि ताले हम क्लास को एंड करछि जदी भल लागि छि निहाती लाइक करो शेयर करो आ चैनल पे जदी फर्स्ट टाइम पे आसुछ चैनल को सब्सक्राइब करो ओके थैंक यू